बस इतने हम कहना चाहता हूँ इस देशवासियों लेकिन भावुक क्यों हो गए आप? आज मुसलमानपुर हाट में जाइएगा ना मैडम, तब बच्चा जब खाना खाता है ना तो कहिएगा ना उसको अगर चावल दाल बनाता है ना तो सब्जी नहीं बनाता है वो। ये बेरोजगारी का दर्द है परिवारों के अंदर कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 40 में से 39 सीट मैंने 19 में जिता के दिया था मोदी जी को। एक भी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आया? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज का बात तो करते हैं लेकिन विशेष पैकेज भी नहीं मिलता है बिहार को। मैं पूछना चाहता हूँ उस प्रोटेस्ट में हम जैसे युवाओं पर लाठियां चली थी, हम जैसे युवाओं लाठियां खाए हैं उस प्रोटेस्ट में। क्या इसलिए सरकार को चुनते हैं जब हम लोग लाठियां खाएं, हमारे देह पर लाठियां बरसे? आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र बचा कहाँ है मैडम? वोट क्या सोच के कर रहे हैं इस बार वोट क्या सोच के कर रहे हैं आप लोग? इस बार वोट बेरोजगारी, महंगाई, बस यही करके वोट करेंगे। बीजेपी हिंदू हिंदू कहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं हम गौ का रक्षा करते हैं, वीफ काटने वाला फैक्ट्री से चंदा कौन लिया? बीजेपी। इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया, पूरा दुनिया देखा जो गाय काटने वाला मांस, गाय जहाँ सप्लाई होता है विदेशों में, उससे 250 करोड़ चंदा लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं ना हिंदू को कभी किसी से खतरा था ही नहीं। अगर हिंदू को किसी से खतरा होता तो अकबर का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम नहीं होता। समझ गए ना? मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं साथ में। हम कपड़ा सिलाते हैं, वो एक मुस्लिम भाई हमको सीखे देते हैं। जो हम भगवा चढ़ाने जाते हैं वो मुस्लिम एक सीखे देते हैं। माता रानी को हम चुनरी चढ़ाने जाते हैं ना, वो मुस्लिम सीखे देता है। कभी भी हिंदू मुस्लिम में खतरा है ही नहीं। इस राजनीतिक पार्टी ने एक भ्रम फैला के रख दिया है दुनिया में। और मैं इस देशवासियों से इतना कहना चाहता हूं, जब वोट डालने जाए तो आप अपने नहीं अपने बच्चे को भविष्य देखकर वोट डालें, क्योंकि आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, फिर आपके बुढ़ापे में आपका काम आएंगे। कि सरकार नहीं, क्योंकि सरकार आपके काम नहीं आएंगे, आपके बच्चे ही आपके काम आएंगे। इसीलिए आप जब भी वोट डालने जाए, किसी भी पार्टी को वोट दें, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करें, लेकिन आप अपने बच्चे को भविष्य जिस पार्टी में देख रहे हैं उसी पार्टी को वोट करें। समझ गए? बस इतने हम कहना चाहता हूँ इस देशवासियों। लेकिन भावुक क्यों हो गए आप? क्या मन में है? भावुक इसलिए भाई बेरोजगारी है। आज मुसलमानपुर हाट में जाइएगा ना मैडम, तब बच्चा जब खाना खाता है ना तो कहिएगा ना उसको अगर चावल दाल बनाता है ना तो सब्जी नहीं बनाता है, वो चोखा खाता है। अगर सब्जी बनाता है तो दाल नहीं बनाता है। 3000 से 3500 में मैनेज करता है बच्चा यहाँ रह के। तो मैनेज क्यों करता है? एक मिनट, हम भैया से भैया से मेरा सवाल। हम भी भैया से बात कर लें। आप क्या कह रहे हैं? वही कहना चाहता हूँ ना, ये बेरोजगारी का दर्द है परिवारों के अंदर। हम तो इस वक्त भी बोले थे ना, अगर इतने ही मोदी जी अगर बिहार के अंदर भावुक है, 5-5 रैलियां कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 40 में से 39 सीट मैंने 19 में जिता के दिया था मोदी जी को। एक भी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आया? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज का बात तो करते हैं लेकिन विशेष पैकेज भी नहीं मिलता है बिहार को। 10 साल आपने कार्यकाल देखा प्रधानमंत्री मोदी का, मोदी सरकार का, कितने मार्क्स देंगे 10 में से? हम देखिए रोजगार के मामले में कितने देंगे? बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो? एक भी नहीं, दो भी नहीं? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि रोजगार दिया ही नहीं। 2014 के बाद जब 2014 में वैकेंसी आया था रेलवे का, उसके बाद 18 में आया। उस 18 के बाद क्या 24 में आया है? 23 या 24 में आया है सर, बताइए। उसमें 2600 ALP का वैकेंसी आया है। हमने उस ALP आंदोलन हम लोग किए थे, सारे स्टूडेंट ये मुसलमानपुर हाट का प्रोटेस्ट किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ उस प्रोटेस्ट में हम जैसे युवाओं पर लाठियां चली थी, हम जैसे युवाओं लाठियां खाए हैं उस प्रोटेस्ट में। क्या इसलिए सरकार को चुनते हैं जब हम लोग लाठियां खाएं, हमारे देह पर लाठियां बरसे? बताइए। आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र बचा कहाँ है मैडम? सारी विपक्षी पार्टियों को आप कहते हो कि चुनाव से पहले सभी को जेल में डालते हो। कहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है? अगर इतने ही विपक्ष में अगर इतने ही अगर भ्रष्टाचारी है, सुगंधी अधिकारी कौन था? हेमंत बिस्व शर्मा कौन था? बताइए। जवाब है आपके पास? नहीं। बार बार कहते हो हम हिंदू की पार्टी है भाई।
गौ काटने वाले फैक्ट्री से आप चंदा लेते हो आप। अब कहते हो हम हिंदू की पार्टी है। जब बेगूसराय का एक लड़का गूगल को हैक किया था 52 सेकंड के लिए, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? गूगल हैक हुआ था या नहीं हुआ था? 52 बेगूसराय का एक लड़का तो बिहार का ही हुआ था, वो हैक किया था ही नहीं किया था। अब छोड़िए ना मैडम, जब मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में जब चोरी कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है, ये तो पीएम का चुनाव है हमारा, क्या करेंगे सत्ता में आने के लिए सोचिए। अच्छा, क्योंकि मैं बिहार में हूँ इसलिए बिहार से एक और नेता आते हैं, कन्हैया कुमार, आप लोग जानते होंगे उन्हें। बेगूसराय से एक बार चुनाव हारे हैं, अभी दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। पसंद है कन्हैया कुमार आपको? बिल्कुल पसंद है कन्हैया कुमार, बिल्कुल पसंद। क्या क्यों पसंद? क्योंकि युवा है, युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। युवा के साथ है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो युवा के साथ है हम लोग उसके साथ हैं। अब मैं इतनी नहीं, मैं इस देश के वासियों को ये कहना चाहता हूँ, हम ही नहीं कहते हैं, इस देश के तमाम वासियों से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे के साथ जो है उस सरकार के साथ आप भी खड़े होइए और उसका सरकार बनाइए। जब हम 2 करोड़, जब मोदी जी वादा किए थे रोजगार का, जब उनका भरोसा कर सकते हैं, तो राहुल गांधी का 30 लाख का ही किया है, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो 2 करोड़ जुमलाबाजी आए ना, क्या अमित शाह बोलते हैं 15 लाख तो ये जुमलाबाजी था। चुनाव लड़ने का एक एजेंडा था हम लोगों का। जुमलाबाजी का ही मतलब ना होता है कि मतलब चुनाव लड़ने का एक एजेंडा था। इसकी तरह हम लोग बोले 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसी के खाते में पूछिए, किसी के खाते में 15 लाख आ गए होंगे, किसी को 2 करोड़ रोजगार अगर मिल जाए, अगर 2 करोड़ अगर रोजगार मिल गया होता तो ये मुसलमानपुर हाट में इतने लड़के खड़े नहीं होते।